चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिशतता का लेक्चर 4। और वह जो क्वेश्चन आपका होगा आय और व्यय पर आधारित होगा। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं दो मेथड बताऊंगा। और ये क्वेश्चन आपको हर साल एसएससी, सीजीएल, उसके साथ साथ सी सैट हर एग्जाम में या किसी किसी न रूप में ये आपका क्वेश्चन आ रहा है। आपको ये बताना है कि सबसे आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन को कैसे करें। जैसे इस प्रॉब्लम को करते समय एक मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट होगा और किसी भी बुक में आप नहीं पाएंगे इस कॉन्सेप्ट को। उसको आप समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन को आप पढ़िए। यदि क्वेश्चन में आय और व्यय और बचत तीन टर्म आप पा जाए, अगर क्वेश्चन में तीन टर्म आपको मिल जाए तो आप समझिए कि जो भी रुपया आप खर्च करते हैं यानी व्यय करते हैं और जो भी आप बचत करते हैं इन सभी का जो योग होता है वो कुल आपके आय के ही बराबर होता है। चाहे आप कुल आय का बराबर होता है। जैसे अभी मैं इस पर एक आपको स्टोरी बताऊंगा। पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए कैसे हम क्वेश्चन को हल करते हैं। अब आप देखिए, चूंकि व्यय और बचत दोनों का अनुपात आपके क्वेश्चन में दिया गया है। कितना दिया हुआ है? 3:2। यानी यहाँ पर लिख लीजिए व्यय और बचत। यानी व्यय कितना आपका है? व्यय आपका 3 है और बचत कितना दिया हुआ आपका? 2 दिया हुआ है। अब देखिए, अब प्रश्न आता है उसकी आय में 10% की वृद्धि हो और व्यय में भी 12% की वृद्धि हो। तो आप ये देखते होंगे कि हम लोग जितना भी रुपया अर्निंग करते हैं उसी रुपये में से हम लोग आय और व्यय आप मतलब जितना आप कमाते हो उसी में से खर्च या बचत करते हो। इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो कुल आय आपका मिल जाएगा रेशियो में। इन 3 + 2 5 हो गया। अब देखो हमें क्वेश्चन क्या करना है। कह रहा है यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि हो जाए। आय में कितना प्रतिशत? 10%। तो 5 × 10 कर दो। 10% की वृद्धि हम लोग कर रहे हैं। और उसके व्यय में भी 12% की वृद्धि हो जाए। यानी व्यय आपका 3 है, आप 12% की वृद्धि कर दो। 12% की वृद्धि कर दो तो पूछेगा आपको बचत में कितनी वृद्धि हो जाए। यानी बचत में वृद्धि मैं मान लिया जो निकालना है आपको उसको x% की वृद्धि कर दो। यानी सारी वैल्यू हमारी जो अनुपातिक रेशियो है ये सब में प्रतिशत लगा हुआ है, इसलिए प्रतिशत को इग्नोर कर दो। प्रतिशत कॉमन है, आप खत्म कर दो। आप लिख सकते हो 12×36 + 2x = क्या लिख सकते हो? 50 प्रतिशत है। खत्म करो। अब यहाँ से 2x की जो वैल्यू आएगी वो 50 में से आप 36 घटा दीजिए। इन 2x की जो वैल्यू आएगी ये कितना आ जाएगा? जब 50 में 36 घटाएंगे तो 14 आएगा। और यहाँ से x की जो वैल्यू होगी वो 14/2 यानी 7 आ गया। आज की प्रतिशत आप है सब में x यहाँ क्या है? x प्रतिशत है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7% आ जाएगी। यानी आपका ये क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 7%। एक दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ। दूसरे तरीकों को आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि आपने मिश्रण मेथड समझा होगा। उस मिश्रण मेथड से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने व्यय लिया, व्यय का अनुपात लिया, व्यय और उसके बाद आपका बचत। व्यय कितना है? व्यय की रेशियो आपका 3 दिया हुआ है और बचत का रेशियो आपका 2 दिया हुआ है। अब बचत और व्यय ये दोनों जो हैं किसमें है? ये दोनों कॉमन होंगे किसमें? आपके आपके कॉमन होंगे ये कुल आय में। तो कुल आय जो भी आपका है, कुल आय कितना होगा आप इसको जोड़ लीजिए। कुल आय आपका हो जाए, आय आपका 10% दिया हुआ है यानी ये 10% आप इसको आय ले लीजिए। अब आप क्या करेंगे, इसमें आपने देखा कि ये प्रतिशत रेशियो आपको दिया हुआ है। प्रतिशत रेशियो में आप आय और बचत का यानी आय कितना प्रतिशत है? 10% है। और कितना आपका व्यय हो रहा है? तो व्यय आपका 12 हो रहा है। तो व्यय आप यहाँ पर लिख दीजिए, व्यय की वैल्यू आप लिख दीजिए यहाँ पर 12 और बचत आपको निकालना है ये लिख दीजिए आप x। अब अलाइनमेंट रूल, मिश्रण रूल लगाइए। यानी आप 10 में से x
यानी यहाँ पर रेशियो आपका जाएगा 10 माइनस एक्स, और यहाँ पर रेशियो हो जाएगा आपका 12 माइनस इन 10 माइनस 12, यानी आपका मिल जाएगा 2। अब आप देखिए ये कह रहा है ये व्यय की वैल्यू हुई और ये आपकी बचत की वैल्यू हुई, और ये रेशियो आपको दिया हुआ है, यानी व्यय कितना दिया हुआ है 10 माइनस एक्स, और बचत कितना दिया हुआ है 2, इसकी रेशियो कितनी वैल्यू है 3/2। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आप देखिए, सीधे आप ही देखिए 2 से 2 काट दीजिए, इन 10 माइनस एक्स इक्वल कितना हो जाएगा 3, यहाँ x की जो वैल्यू होगी यह माइनस हो गया और 3 माइनस 10 हो गया, तो यहाँ से माइनस एक्स इक्वल टू -7, माइनस माइनस कैंसिल, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7% आ जाएगा। इस रूल से भी आप लगा सकते हैं। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है, सब कुछ यही है, ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस सी सेट 2015 में आया हुआ है। वो क्वेश्चन क्या है, राम का व्यय और बचत का अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है 5:3, व्यय और बचत का अनुपात दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है उसके आय में 12% की वृद्धि हो जाती है, 12% की वृद्धि हो जाती है, और व्यय में भी 15% की वृद्धि हो जाती है। व्यय में कितने प्रतिशत 15% की वृद्धि हो जाती है, 15% की वृद्धि हो जाती है। तो कह रहा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बिल्कुल सेम ऑप्शन है, बस ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सिर्फ 16 कर दिया है, सिर्फ आपका ऑप्शन ये 16 कर दिया है। बेटा आप देखो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो सबसे इजीएस्ट तरीका है, पहले क्या लिखेंगे हम, व्यय प्लस क्या लिखेंगे बचत लिखेंगे, और कुल बचत और व्यय का जो होगा योग वह कुल आय के बराबर होगा। आय जिस रूप में हो सकता है, वेतन के रूप में हो सकता है, मजदूरी के रूप में हो सकता है, जैसे भी रूप में हो सकता है। बचत की रेशियो 5 है और ये आपका 3 है, 5 और 3 जोड़ेंगे ये आपका 8 हो जाएगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर। पहला स्टेप, हम इसके अनुपातिक रेस को हम लोग जोड़ देंगे, यानी 5 धन 3 प्लस 8 हो जाएगा। अब देखो उसकी आय में 12% की वृद्धि हो रही है। आय कौन है, ये आय में 12% की वृद्धि हुई है, प्रतिशत वृद्धि हो रही है 12%, आप यहाँ पर लिख लो। अब क्या कह रहा है, उसकी व्यय में 15% की वृद्धि हो रही है, यानी व्यय में 15% आप यहाँ पर लिख दो, 15% लिख लो। पूछ रहा उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी, बचत क्या हो गया, मैं ले लिया बचत में जो वृद्धि होगी वह x% की वृद्धि होगी। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ बीच में बराबर वैल्यू लगा हुआ है, इसलिए बराबर के बाद कोई भी सिंबल अगर दोनों तरफ सेम है तो आप सिंबल को कैंसिल कर दो, प्रतिशत यहाँ भी है, प्रतिशत यहाँ भी है, प्रतिशत यहाँ खत्म कर दो, यानी आप लिख दोगे 15 × 5 = 75, अब प्लस 3x बराबर आपने लिखा 12/8 96, ये आपका हो गया 12/8 96। अब देखिए 3x इक्वल टू क्या मिला आपको, 3x इक्वल टू मिल गया यानी 96 और माइनस 75, और यहाँ से कितना मिल जाएगा, यहाँ हो जाएगा 21। अब आपका 3x की वैल्यू 21 आ गया, इसलिए x की वैल्यू आ गया 21/3 मीन्स 7, और 7 की प्रतिशत में कंसीडर किए गए हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 7%। दिस इज योर आंसर इज करेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे मेथड का। ये तो पहला मेथड, मैं आपको जो मेथड बता रहा हूँ वो किसी भी किताब की कॉपी नहीं है, आप समझिए, और इतना आसान तरीके से छोटे छोटे कैलकुलेशन में आप इसको हल कर सकते हैं। जिसे देखिए मैं लिखा आपका व्यय, उसके बाद मैं लिखा बचत, उसके बाद मैं देखा आय की वैल्यू कहाँ है, आय की वैल्यू आपकी यहाँ है, आय की वैल्यू आपकी यहाँ है। अब आपने देखा कि हमने यहाँ पर लिखा 5 लिखा और यहाँ पर मैंने 3 लिखा। अब देखिए क्या दिया हुआ है, आय आपका यहाँ 12 दिया हुआ है, आय आपका 12 दिया हुआ है, तो उसमें आपके देखना है व्यय में 15% की वृद्धि हो रही है, 15%, तो इसको कितना मान लेंगे हम x, क्योंकि यही निकालना हमको, बचत निकालना। अब क्या करिए, यहाँ पर मिश्रण रूल लगाइए। मिश्रण रूल क्या कहता है, मिश्रण रूल कहता है कि इसका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखें, यानी 12 माइनस x, और इसका डिफरेंस, यानी इसका डिफरेंस कितना आएगा, 15 में से 12 घटाएंगे 3 आएगा। अब कुछ नहीं, आपको यहाँ पर व्यय और बचत का रेशियो दिया हुआ है, व्यय और बचत का रेशियो आपका दिया हुआ है। व्यय और बचत का जब रेशियो दिया हुआ है तो व्यय अपान बचत
इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5/3 और व्यय की वैल्यू कितनी हो गई 12 माइनस एक्स। बचत की वैल्यू कितनी है 3, ये आपको हो गया 5 और ये आपको हो गया 3, 3 से 3 कैंसिल। अगर नीचे क्वांटिटी नीचे है कैंसिल कर दीजिए, ऊपर क्वांटिटी ऊपर कैंसिल कर दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जो है बकलोल वाली मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट ना करिए, समझिए। ये 12 माइनस एक्स बराबर 5, इसलिए x बराबर आपका मिल जाएगा 7। दिस योर आंसर। जो आपको इजिएस्ट लगे उसको आप अडॉप्ट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके बेटा, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा अभी रिसेंटली आपके एग्जाम में आया हुआ है। आपका एक क्वेश्चन लोअर पीसीएस 2019 का एग्जाम हुआ था, उस क्वेश्चन में आया है। यहाँ पर ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये 5:1 दिया हुआ है, 5:1 दिया हुआ है। और ये कह रहा है आय में 25% की वृद्धि हो रही है इसकी, ये 25% की वृद्धि हो रही है, आय में 25% की वृद्धि हो रही है। बचत में 15% की हो रही है। बचत आपका यहाँ पर बचत में कितना हो रहा है, व्यय में नहीं पूछ रहा है, यहाँ बचत में, यानी बचत में आपका बचत में दिया हुआ है कि 15% की, बचत में 15% की वृद्धि हो रही है। बचत में वृद्धि हो रही है, बचत में 15%, बचत में 15% की वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है। और व्यय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपका, व्यय में कितनी वृद्धि होगी, व्यय में कितनी वृद्धि होगी। यानी आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना है। जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से आप दोनों मेथड यूज करिए, बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है, ये सीरियल में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी आप व्यय लिखिए, व्यय लिखिए प्लस बचत लिखिए, ये सम ऑफ आय लिखिए। अब देखिए व्यय और बचत आपको दिया हुआ 5:1, इसको जोड़ दीजिए, ये 6 आ जाएगा, ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। आय में 25% वृद्धि हो रही है, तो आय में 25% यानी 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। व्यय में कितनी वृद्धि हो रही है, यानी व्यय में मैंने कहा x% की वृद्धि होगी। उसके बाद बचत में कितनी हो रही है 25% की हो रही है, 25% की हो गई। ++ कैंसिल टू ईच अदर, बिल्कुल कॉमन क्वांटिटी है, बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट को आप इजी करें। और 5x, हाँ यहाँ पर आप देखिए मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 25 नहीं है, यहाँ 15 है, ठीक है ना, यानी 15% यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इंटू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब आप इसको सॉल्व करें, यानी 15 हो जाएगा यहाँ पर, और ये पूरी वैल्यू कितना ही 25 सके आपका 150 हो गया, ये 25 सके 150 हो गया। अब 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें आप 15 घटा देंगे, यानी 135 हो जाएगा, और यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी 135 डिवाइड बाई 5, यानी कितना हो जाएगा 5 51 5, अब 5 7 35, आपका 17% आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका 5 की वजह से आपका 27% आ जाएगा, ठीक ना। अब आप देखिए इसका दूसरा मेथड हम बता रहे हैं आपको। दूसरा मेथड जो तरीका है वो क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आपने सीधे यहाँ पर टर्म कंडीशन लीजिए। कौन सा टर्म कंडीशन, व्यय लिखिए, बचत लिखिए, बचत लिखिए। अब व्यय और बचत का अनुपात क्या दिया हुआ है 5:1 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू लिखिए, ये कितना आपका है। इसमें व्यय में कितनी प्रतिशत वृद्धि हो जाए, यानी व्यय में की बात कर रहा है तो x मैं ले लिया। उसके बाद क्या लिख रहा है, ये आपका दिया हुआ है 25%, ये आपका 15% दिया हुआ है, 15% दिया हुआ है। अब आय कितनी है, आय आपका दिया हुआ है 25, कुछ नहीं करना है। अब आप देखिए इसमें आपको ध्यान देना होगा कि 25 में से 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा 10, और यहाँ 25 माइनस x, अभी वैल्यू आपको पता हो गया। यानी क्या है, व्यय कितना है, व्यय अपान सेविंग, ये व्यय की रेशियो कितनी दी हुई है 5, सेविंग कितनी दी हुई है 1, व्यय आपका हो गया 10, ये हो गया 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स ये कहेगा 5/1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर व्यय कितना है 10, बचत कितना है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा, आंसर आ जाएगा। ओके, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और मैक्सिमम लोगों को आप शेयर करें। थैंक यू।